जनता पार्टी का परिवार और बड़ा हो गया। आज आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियदर्शनी जी, प्रदेश प्रवक्ता और गुरुग्राम की महिला अध्यक्ष जिले की सुशीला कटारिया जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और इनके साथ साथ युवाओं की और महिलाओं की जो पूरी टीम है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सबका स्वागत करता हूं और इनके आने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को, नीतियों को और ज्यादा गति मिलेगी। इन्होंने जिस तरह से मोदी जी ने गरीब तक को अपनी नीतियों का लाभ दिया है और देश को मजबूत किया है, इन सब से प्रभावित होकर ये भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और अगर महिला उत्थान की बात करेंगे तो जो कार्य मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, इन सबकी नीतियों से प्रभावित ये कराए हैं और इनके कारण भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। और मुझे इन सब साथियों ने ये विश्वास दिलाया है कि आज बारिश के कारण कुछ लोग रुक गए, अन्य कई जिलों के और साथी जिनसे इनकी बात हो गई है और गुरुग्राम के भी कुछ और साथी जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। उन सबका भी हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। क्या मकसद रहा है आम आदमी छोड़ बीजेपी? देखिए, मकसद एकदम साफ है कि आज बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन मुझे लगता है कि संगठनात्मक रूप से आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फेल्योर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पूर्ण रूप से फेल्योर रही है। जो जनता की उम्मीदें थी, अगर जनता आपको चुन के भेज रही है और आपको बोल रही है कि उनका सोल्यूशन करिए, उनका समाधान करिए, आज दिल्ली में पानी नहीं है, जनता त्राहिमाम है और उसके बाद भी आप अनशन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। ये तो वही बात होगी कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, मालिक के पास जा रहे हैं, मालिक बोल रहे हैं कि मैं सत्याग्रह पे बैठता हूँ। क्या आप उसी कंपनी के साथ काम करेंगे? नहीं करेंगे ना। यही चीज़ हो रही है। जो आम आदमी पार्टी हमेशा प्ले करने की कोशिश करती है, विक्टिम कार्ड, हम बेचारे। अरे काहे के बेचारे हो? सरकार आपकी है, मंत्री आप हो, और फिर काम कौन कर रहा है जब सब सत्याग्रह में बैठ के भजन मंडी कर रहे हैं? बहुत सारे संगठनात्मक रूप से मुझे बहुत ज़्यादा कमियां दिखाई थी, जो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से ठीक करना बहुत जरूरी है। क्या लगता है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपको सब चीज़ें ठीक लगेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए, 2019 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, चाहे 370 का मुद्दा हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो, ऐसे सारे मुद्दों पे जनता के जो मुद्दे हैं उन पे ये खड़े उतरे हैं, ना कि कोई विक्टिम कार्ड खेला है कि हमसे ये नहीं हो पा रहा है। बहाने तो 100 होते हैं, काम ना करने के 100 बहाने होते हैं और काम करने का एक बहाना भी नहीं होता है। तो यही बात मुझे लगती है। जो मुद्दे आपने बताए, इस मुद्दे पर बीजेपी ने वोट मांगे थे जी, परंतु फिर भी 400 पार का जो नारे थे, 400 पार नहीं कर सकते। देखिए, ये तो वही बात होगी, जिस तरीके से मैं कांग्रेस को उस दिन देख रही थी कि वो जिस तरीके से हंस रही थी, तो एक इस पे भी छोटी सी कहानी बताती हूँ मैं। एक क्लास में 90% का स्टूडेंट था, मान लीजिए वो 85 ले आया, तो वो बैठ के रो रहा था, और एक जो फेल होता था, ठीक है, उसके ग्रेस मार्क्स आने पे वो उछल रहा है। यही हाल राहुल बाबा का हो रहा है। राहुल बाबा को शायद गिनती नहीं मालूम है कि 99 और 240 में कितना अंतर होता है। तो शायद मुझे लगता है उनको गिनती सीखने की भी जरूरत है। अभी विधानसभा का इलेक्शन नियर बाय आने वाला, तो किस प्रकार की तैयारी रहेगी? तैयारी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से संगठनात्मक रूप से एक मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में ऐसी कोई भी संगठन होगा जो इतना ज़्यादा मजबूत होगा। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस तरीके से हम ऐसे संगठन के साथ जुड़े हैं जो ज़मीन से कार्यकर्ताओं के पीछे, ना कि सिर्फ कागज़ों में संगठन बने हुए हैं। तो इसलिए मुझे खुशी है। और मेरे साथ मेरे साथी पुराने साथी हैं, आम आदमी पार्टी के काश्मीर भाई हैं, जिन्होंने बहुत ही विरोध से अपनी आवाज़ उठाई थी और इनको सस्पेंड कर दिया गया था पार्टी से। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी साथी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। युवा पार्टी की युवा कुछ करने की चाहत होती है, आपने आम आदमी पार्टी को क्या रीजन रहा है आम आदमी छोड़ बीजेपी में? देखिए, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो उनका प्रदेश का अध्यक्ष है सुशील गुप्ता जी। वो अपने जो समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी के, उनको पार्टी से बाहर कर रहा है और खुद कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहा है और अपने चमचों को ही पार्टी में रख रहा है। ठीक है, और यही मेन कारण था, जो पार्टी अपने जो समर्पित कार्यकर्ता उनका मान सम्मान ना कर पाए, तो ऐसी पार्टी में ज़्यादा टाइम निकालना अच्छा नहीं है, व्यर्थ ही है। बात में कांग्रेस की थी, बीजेपी थी, वो भी काफ़ी पार्टियां थी, बीजेपी क्यों? क्या रीजन रहा है? देखिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं। कांग्रेस से दुखी हो के, तो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था उससे हम परेशान थे। हमने पार्टी को पहले भी बता दिया था कि ये गठबंधन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, जिसका
आप लोगों ने परिणाम भी देखा, दिल्ली में बुरी तरह से आ रहे हैं और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के साथ गठबंधन था तो वहाँ आम आदमी पार्टी बुरी तरह से आ रही है। हरियाणा में भी आपने देखा एक सीट मिली थी, वहाँ भी बहुत बुरी तरह से आ रही है और बीजेपी वो सीट निकालने में कामयाब रही है और इसका यही कारण था कि लोग कांग्रेस से दुखी है। वाकई में एक नया कैंडिडेट आके गुड़गांव जैसे शहर में विधानसभा राज्यसभा बात कर रहे, नया कैंडिडेट आके राव इंद्रजीत को टक्कर दे रहा है बीजेपी, तो क्या क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, कुछ बातें होती हैं जो ओपनली बताई नहीं जाती, लेकिन राव इंद्रजीत को टक्कर देने वाला गुड़गांव में कोई हुआ नहीं आज तक। आप देखो, अभी 80,000 के आसपास वोटों से राव इंद्रजीत सिंह जीतते हैं। हाँ, और लगातार 5वीं या 6ठी बार जो भी है वो विजय हासिल किया है और उनके आसपास भी कोई नहीं है, टक्कर देने की तो बात ही दूर है। सर 4 से 5 लाख वोटों से जीतते थे हमेशा, आपकी बार टक्कर ही तो हुई है ये। नहीं, आप इसको टक्कर ना मानिए, जब तक हम विपक्षी नहीं जीतते ना तो टक्कर क्या है? ऐसे तो गुजरात में हर बार नजदीक से कांग्रेस आ रही है, तो क्या टक्कर दे रही है वो? बात करनी मतलब लास्ट टाइम जब इंदिरा गांधी जी 4 से 5 लाख वोटों से जीती थी, हाँ, इस बार 80,000 वोट से जीतना, ये कहीं ना कहीं वोट का इफेक्ट पड़ता है। चलो कुछ होता है, जो किसान आंदोलन के कारण भी कुछ लोग अपसेट हुए थे और किसान आंदोलन में मुद्दा था, जो किसानों का वर्ग है वो थोड़ा पीछे हटा था पार्टी से, लेकिन जैसे ही पार्टी ने अब उस पर काम करना शुरू कर दिया है तो अब वापस बीजेपी की तरफ लौट पड़ेगा। सर, विधानसभा का इलेक्शन गुरुग्राम में बीजेपी परचम उठाएगी? गुरुग्राम में छोड़ो, आप पूरे हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने वाली है। अब पहले जो कुछ कमी रह गई थी उसको दुरुस्त किया जाएगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में फिर से सरकार बनाने जा रही है। जब आम आदमी पार्टी में थे आप लोग, तब आप गुरुग्राम को कचरा ग्राम बताते थे, आज भी वही स्थिति है, तो अभी भी भाजपा में आने के बाद में क्या गुरुग्राम कचरा ग्राम रहेगा या नहीं? देखिए, मैंने कभी गुरुग्राम को कचरा ग्राम बताया ही नहीं। गुरुग्राम देश का सबसे बेहतरीन शहर है, जिन्होंने बताया है आप ये क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। ठीक, बात आम आदमी पार्टी की हो रही थी, आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी की नहीं हो रही थी। आम आदमी पार्टी हमेशा कचरा ग्राम बताती रही, तो ऐसे में आप आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, अगर वो गुरुग्राम में आए हैं भाजपा में, तो अब क्या कहेंगे उसको? देखिए, जो लोग कचरा ग्राम बता रहे थे ना, वो लोग आम आदमी पार्टी को कचरा बना रहे हैं। चलिए, हाँ, और खासकर वहाँ प्रदेश अध्यक्ष वो बिल्कुल कांग्रेस के हाथों में खेल रहा है और पार्टी को बिल्कुल पूरी तरह से वो तोड़ चुका है। अरविंद जी अगर कुछ कर पाते, वो बाहर नहीं आ पा रहे और उसका फायदा वो उठा रहा है। वो समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर निकाल रहा है। धन्यवाद। लगातार काम करते रहे, अब बीजेपी ज्वाइन करना क्या मकसद रहा? सबसे पहले तो जानना चाहता हूँ। हम लोगों का मकसद था जनता की सेवा करना, जो कि हम नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी समय से हम देख रहे थे कि हम उस सेवा को नहीं कर पा रहे। जनता के साथ जो हम वादे करते थे वो अक्सर अधूरे रह जाते थे, पूरे नहीं कर पा रहे थे। अब हमें समझ आ गया है कि हमें जनता की सेवा करनी है, तो जनता की आवाज़ को सुनना होगा और जनता की तीसरी बार की आवाज़ है नरेंद्र मोदी जी। तो हम उन्हीं के साथ, उन्हीं के नेतृत्व में, जवाहर जी के नेतृत्व में हम अपने क्षेत्र के लोगों का काम करना चाहते हैं। पार्टी जिस विचारधारा से थी उससे अभी कहीं ना कहीं भटकती नजर आ रही है। जिस मुद्दों को लेके हम आए थे उन मुद्दों पे हम खरे नहीं उतर पाए और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम जवाहर जी के साथ मिलकर इन सब कामों को कर पाएंगे। जो समाज सेवा हमने प्रण लिया था करेंगे, वो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ करेंगे। मैं बात तो आम आदमी पार्टी इस प्रकार आपने काम किया है और बीजेपी में क्या लगता है उसका काम कर पाएंगे? उतनी खुली छूट मिल पाएगी आपको? बिल्कुल मिल पाएगी। हमें एक प्लेटफॉर्म और बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, या हम और खुल के काम कर पाएंगे, हमें और सहारा मिलेगा। हम जनता की आवाज़ को बुलंद तरीके से, ऐसा नहीं है कि हम अब आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम आज भी जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ भी आए हैं, ताकि यहाँ के जो नेतृत्व हैं उनके छत्र छाया में रह के हम जनता की जो समस्याएं हैं वो फिर से बता पाएँ कि यहाँ के क्षेत्र में ये लोग परेशान हैं, इनकी इन समस्याओं को दूर कर पाएँ। बात करें कुछ समस्याओं से, आज भी लोग बीजेपी से नाराज दिखते हैं, तो क्या कहते हैं? वो जो नाराज हैं उनकी भी समस्याएं हम लोग यहाँ उठा के लेके आएंगे कि ये समस्याएं क्षेत्र की रहेंगी। बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, इनकी जो समस्याएं हैं उनको हम सब मिलके दूर करेंगे। जिस प्रकार से हम अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं जब जवाहर जी को बताएंगे, जब आगे बताएंगे, तो मुझे लगता है कि हम ठीक करवा पाएंगे। पार्टी ज्वाइन की थी, युवा मानते हैं कि युवा पार्टी की मुद्दों और युवा एक कुछ करने की चाहत होती है। आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, क्या रीजन रहा है आम आदमी छोड़ बीजेपी में आने का? देखिए, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो समस्या है ना, वो उनका प्रदेश का अध्यक्ष है सुशील गुप्ता जी। वो अपने जो समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी के, उनको पार्टी से बाहर कर रहा है और खुद कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहा है और अपने चमचों को ही पार्टी में रख रहा है। ठीक है, और यही मेन कारण था, जो पार्टी अपने जो समर्पित कार्यकर्ता उनका मान सम्मान ना कर पाए, तो ऐसी पार्टी में ज़्यादा टाइम निकालना
अच्छा नहीं है, व्यर्थ ही है। बात करें कांग्रेस भी थी, जेजेपी थी, और भी काफी पार्टियां थी, बीजेपी क्यों चुना, क्या रीजन रहा है? देखिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के तो हम बिल्कुल खिलाफ हैं। कांग्रेस से दुखी होके तो कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था उससे हम परेशान थे। हमने पार्टी को पहले भी बता दिया था कि भी ये गठबंधन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, जिसका आप लोगों ने परिणाम भी देखा। दिल्ली में बुरी तरह से आ रहे हैं और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के साथ गठबंधन था तो वहाँ आम आदमी पार्टी बुरी तरह से आ रही है। हरियाणा में भी आपने देखा, एक सीट मिली थी, वहाँ भी बहुत बुरी तरह से आ रही है और बीजेपी वो सीट निकालने में कामयाब रही है। और इसका यही कारण था कि लोग कांग्रेस से दुखी है। बाकी एक नया कैंडिडेट आके गुड़गांव जैसे शहर में विधानसभा राज्यसभा बात कर ले, नया कैंडिडेट आके राव इंद्रजीत को टक्कर दे रहा है बीजेपी की, तो क्या मानते हैं इस चीज को? देखिए, कुछ बातें होती हैं जो ओपनली बताई नहीं जाती, लेकिन राव इंद्रजीत को टक्कर देने वाला गुड़गांव में कोई हुआ नहीं है आज तक। आप देखो, अभी 80 हजार के आसपास वोटों से राव इंद्रजीत सिंह जीतते हैं। बिल्कुल, हाँ, और लगातार 5वीं या 6ठी बार जो भी है वो विजय हासिल किया है और उनके आसपास भी कोई नहीं है, टक्कर देने की तो बात ही दूर है। क्या लगता है? 4 से 5 लाख वोटों से जीतते थे अमित शाह, टक्कर ही तो हुई है ये। नहीं, आप इसको टक्कर ना मानिए। जब तक विपक्षी नहीं जीते ना तो टक्कर क्या है? ऐसे तो गुजरात में हर बार नजदीक से कांग्रेस आ रही है, तो क्या टक्कर दे रही है वो? मेरी बात करनी मतलब लास्ट टाइम जब इंदिरा गांधी जी 4 से 5 लाख वोटों से जीते थे, हाँ। इस बार 80 हजार वोट से जीतने, ये कहीं ना कहीं वोट का इफेक्ट पड़ता है। चलो, कुछ होता है, जो किसान आंदोलन के कारण भी कुछ लोग अपसेट हुए थे और किसान आंदोलन मेन मुद्दा था। जो किसानों का वर्ग है वो थोड़ा पीछे हटा था पार्टी से, लेकिन जैसे ही पार्टी ने अब उस पर काम करना शुरू कर दिया है तो अब वापस बीजेपी की तरफ लौट पड़ेगा। क्या लगता है विधानसभा का इलेक्शन गुरुग्राम में बीजेपी अपना परचम लहराएगी या नहीं लहराएगी? गुरुग्राम में छोड़ो, आप पूरे हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने वाली है। अब पहले जो कुछ कमी रह गई थी उसको दुरुस्त किया जाएगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में फिर से सरकार बनाने जा रही है। जब आम आदमी पार्टी में थे आप लोग, तब आप गुरुग्राम को कचरा ग्राम बताते थे। आज भी अभी भाजपा में आने के बाद में क्या गुरुग्राम कचरा ग्राम रहेगा या नहीं? देखिए, मैंने कभी गुरुग्राम को कचरा ग्राम बताया ही नहीं। गुरुग्राम देश का सबसे बेहतरीन शहर है। जिन्होंने बताया है, आप ये क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। ठीक है। बात आम आदमी पार्टी की हो रही थी, आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी नहीं होती है। आम आदमी पार्टी हमेशा कचरा ग्राम बताती है, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के जो लीडर है, अगर वो गुरुग्राम में आए हैं भाजपा में, तो अब क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कचरा ग्राम बता रहे थे ना, वो लोग आम आदमी पार्टी को कचरा बना रहे हैं। हाँ, और खासकर वहाँ प्रदेश अध्यक्ष वो बिल्कुल कांग्रेस के हाथों में खेल रहा है और पार्टी को बिल्कुल बुरी तरह से वो तोड़ चुका है। अरविंद जी अगर कुछ कर पाते, वो बाहर नहीं आ पा रहे और उसका फायदा वो उठा रहा है। वो समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी से बाहर निकाल रहा है।